बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकास अहमद, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले स्टूडेंट से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, वो है डेटाबेस मॉडल्स। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे पास। आज हम देखेंगे डेटाबेस के मॉडल्स क्या हैं, व्हाट इज़ डेटाबेस मॉडल एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। हमारे पास 3 किस्म के डेटाबेस मॉडल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस मॉडल होता क्या है। डेटाबेस मॉडल अ सेट ऑफ रूल्स और कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। बेसिकली ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स कि कैसे डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में कनेक्ट होंगी, डाटा फाइल्स आपस में कनेक्ट होंगी। एंटिटी के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। उससे पहले डेटाबेस मॉडल और क्या, इट डिस्क्राइब्स डाटा types, relationship between data and restriction that should hold on the data. Database models also define or describe the basic operations on database कि कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस वे में हम डाटा को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं डेटाबेस मॉडल्स। द बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस मॉडल इंक्लूड स्टोरिंग डाटा इनटू डेटाबेस, डेटाबेस में आप डाटा स्टोर करें, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा ऑफ डेटाबेस। मैनिपुलेटिंग आपके पास क्या होता है, मैनिपुलेशन में आपके पास आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा सॉर्टिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स हैं। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, हमारे पास 3 टाइप्स के डेटाबेस मॉडल्स हैं, हियरार्किकल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। इन पे जाने से पहले मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम जो फॉलो कर रहे हैं डेटाबेसेस में है वो रिलेशनल मॉडल, जिसमें हम रोज़ एंड कॉलम्स, जिसको हम टेबल कहते हैं, एंड टेबल्स के आपस में रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आजकल यही सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स। सबसे पहले हमारे पास हियरार्किकल मॉडल। हियरार्किकल मॉडल क्या है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हम अपने कॉलेज की एग्जांपल लें, सबसे टॉप पे प्रिंसिपल, उनसे नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनसे नीचे लेक्चरर्स, उनसे नीचे एडमिन स्टाफ, उससे नीचे क्लर्क, उससे नीचे क्लास 4। तो ये एक हियरार्की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे कि हमारे घरों में भी होता है, सबसे बड़े दादा अबू, फिर वालिद साहब, फिर बेटे, इस तरह हमारे पास एक हियरार्की बन जाती है। इन हियरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन हियरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक नोड है। अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। मैंने कहा था हम एंटिटी का जिक्र आगे करेंगे। एंटिटी इज़ समथिंग जिसके बारे में आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे। एंटिटी इज़ समथिंग फॉर विच यू वांट टू सेव इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट CNSE। तो ये आगे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम आगे भी देखेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी एंटिटी के बारे में बता रहा हूँ। इसको हम कहते हैं एंटिटी। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड अ रूट। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो टॉप मोस्ट नोड है उसको कहेंगे रूट। उसके नीचे ये क्या चाइल्ड नोड्स हैं, और हर किसी का कोई ना कोई एक पेरेंट नोड होगा, ये पेरेंट नोड एक होगा। नेटवर्क मॉडल में ये डिफरेंट है कि पेरेंट नोड्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट। द टर्म parent and child are often used in describing a hierarchical model. A node may have any number of children, but each child node may have only one parent node. एक parent node होगा, जैसे entity 2 का parent node क्या है entity 1, entity 3 का parent node क्या है entity 1. This kind of structure is often called inverted tree. ये आप इसकी डायग्राम से भी वाज़ेह होता है। ये हमारे पास जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो, ये हियरार्किकल मॉडल है। ये डायग्राम्स के बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। इसकी ये आप देख लें डायग्राम से ही आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हियरार्किकल मॉडल में है। एक एंटिटी 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ एसोसिएटेड है। द नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हियरार्किकल मॉडल, बट इट हैज़ one difference. The difference is that child node may have any number of parent nodes. The child nodes are represented by arrows. In this model, a complex diagram may be used to represent the structure of database.
The network data model was developed to overcome the limited scope of hierarchical model. The network data model provides more flexibility than the hierarchical model. ये hierarchical model से आपको ज़्यादा flexibility provide करता है, जैसे कि इंटरनेट पे हमारा नेटवर्क है, डिफरेंट डिवाइसेस आपस में डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, जैसे कि स्विचेस, राउटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, ISPs एंड गोज ऑन. तो ये डिफरेंट कनेक्टेड है, कोई एक पेरेंट नोड नहीं है, डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये नेटवर्क मॉडल आप देख सकते हैं, डायग्राम के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास हिरार्की नहीं है. एंटिटी 1, एंटिटी 4, एंटिटी 2 के साथ भी एसोसिएटेड है, एंटिटी 1, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 2 के साथ भी एसोसिएटेड है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट डाटाबेस मॉडल है वो है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल. इसमें हम रिलेशंस, मैंने आपको पहले जिक्र किया था एंटिटी क्या है. एंटिटी समथिंग फॉर विच यू वांट टू सेव इंफॉर्मेशन. जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, तो हमारे पास ये दो एंटिटीज़ है, इनका आपस में कोई रिलेशन होगा. जैसे कि टीचर टीच स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान किस चीज़ का रिलेशन है? टीच का. तो ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होंगे जिसको हम रिलेशन की बेसिस पे आपस में कंबाइन करेंगे. आगे हम जाके देखेंगे कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, फॉरेन की फिर हम कैसे कंबाइन करते हैं टेबल्स को. तो रिलेशनल डाटा मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा मॉडल टू डिज़ाइन डाटाबेस. इट इज़ वेरी सिंपल देन हिरारिकल एंड नेटवर्क डाटाबेस मॉडल. इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल रिलेशंस. मैंने जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान टीच का रिलेशन है, ठीक है. अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी. दीज रिलेशंस हैव नो फिजिकल कनेक्शंस एज यूज इन हिरारिकल एंड नेटवर्क मॉडल्स. इनका आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है कि हम कहें कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. इन रिलेशनल मॉडल, रिलेशन between entities is also represented by a diagram that is similar to network diagram, but these relations are based on the data of the entities. ये किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? जो कि हमारे पास एंटिटीज़ का डाटा होगा. जैसे मैंने आपको से जिक्र किया था कि हमारे पास अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट रोल नंबर होगा, स्टूडेंट मोबाइल नंबर होगा, CNIC नंबर होगा, स्टूडेंट के कोर्सेज होंगे, टीचर के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट का टीचर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, टीचर का नेम क्या है, टीचर के कोर्सेज क्या हैं. तो इनकी बेसिस पे आपस में क्या रिलेशन होगा टीचर और स्टूडेंट का, टीचर्स का, कि टीचर टीच स्टूडेंट. अब हम जिक्र करते हैं स्टूडेंट और टाइम टेबल. एक एंटिटी है, टाइम टेबल भी एक एंटिटी है, उसके दरमियान क्या रिलेशन होगा? स्टूडेंट व्यू टाइम टेबल, ठीक है, स्टूडेंट फॉलो टाइम टेबल. ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप होगा. जब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स पे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, मोडालिटी क्या होता है. ये अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे. और हम जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मैंने क्या नाम लिया? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म ERD. ERD आगे बिल्ड करेंगे. डिफरेंट एंटिटीज़ को आपस में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली दे हैव नो फिजिकल कनेक्शन. जैसे कि नेटवर्क मॉडल और हिरारिकल मॉडल से हमने डिफरेंस बताया है कि ये डिफरेंट है, तो इनके दरमियान रिलेशन की बेस पे कनेक्शन होगा. और लास्ट आज के लेक्चर के हवाले से नोट एक आप ध्यान में रख लें, रिलेशन हम टेबल को भी कहते हैं. टेबल, रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म. रोज़ एंड कॉलम्स को हम, जो टेबल है उसको रिलेशन भी कहते हैं. आज के लिए इतना ही. अल्टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.